हेलो। हेलो बच्चे। चलो भाई। क्या आप लोग 10th के विद्यार्थी हो बच्चे? आप फिजिक्स पढ़ते हो? फिजिक्स पढ़ते हो, आपको थियरी तो समझ में आता है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है तो बस वीडियो बेटा आप लोगों के लिए है, बस बैठ के ध्यान से देखो और हाथ में कलम कापी लेके तैयार हो जाओ। आज हम आपके लिए लाए हैं गोली दर्पण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। अगर बेटा आज तक अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब से आने लगेगा, ये पूरा गारंटी है। इसलिए बेटा अपने हाथ में जो जहां पढ़ रहा है कलम कापी लेके बैठ जाओ और सवाल पढ़ाया जा रहा है। सवाल किसके लिए है? गोली दर्पण के लिए बच्चे सवाल है। तो पहले सवाल में हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पे आ गया। जैसे जैसे फार्मूला बेटा हमने पढ़ा है वैसे वैसे काम करेंगे। और ये गोली दर्पण के लिए जो न्यूमेरिकल होता है बच्चे, इसमें चिन्हों का नियम भी आपको मालूम होना चाहिए। पहले सवाल पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि सवाल आपका जो न्यूमेरिकल है वो अवतल दर्पण के लिए बना है या उत्तल दर्पण के लिए। अगर न्यूमेरिकल बेटा अवतल दर्पण के लिए बना है तो अवतल दर्पण के लिए चिन्हों का नियम में क्या बताया गया है कि अवतल दर्पण में सभी का चिन्ह ऋणात्मक होता है। यू का भी चिन्ह ऋणात्मक होता है, भी का भी चिन्ह ऋणात्मक होता है, एफ का भी चिन्ह ऋणात्मक होता है, आर का भी चिन्ह ऋणात्मक होता है। केवल और केवल भी का चिन्ह तभी प्लस लिया जाता है, तभी पॉजिटिव लिया जाता है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। और प्रतिबिंब आभासी केवल एक ही कंडीशन में बनता है, जब वह स्वतल दर्पण के सामने उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रहता है, तभी प्रतिबिंब आभासी बनता है बच्चा। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, आभासी का मतलब पीछे बनता है, तभी भी का चिन्ह प्लस लगाएंगे, नहीं तो माइनस। आपके स्क्रीन में सवाल लगा हुआ है बच्चे, हम सवाल को पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है बच्चे, लिखा हुआ है कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चे ज्ञात करनी है। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा वक्रता त्रिज्या दिया है, कह रहा है कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मींस आर, वक्रता त्रिज्या मींस आर। और आर का मान बच्चे कितना दिया है? आर का मान दिया है बच्चे 30 सेमी। तो 30 सेमी लिख दो। दर्पण कौन सा है बच्चे? दर्पण अवतल है, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? निगेटिव। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? निगेटिव। और वैसे भी मैंने बोला है कि जब सवाल में अगर वक्रता त्रिज्या का मान दिया है तो बिना कहे आपको फोकस दूरी निकाल लेना है। बहरहाल इसमें तो कहा है कि फोकस दूरी निकाल लो, तो इसका मतलब है कि हम आपको बताएं कि चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया रहता है। जिसका मान पूछेगा उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाते। तो कह रहा है कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी मींस एफ होता है, और एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको इस सवाल में वक्रता त्रिज्या मालूम है, वक्रता त्रिज्या मींस आर होता है, और आर का मान यहां पर वक्रता त्रिज्या का मान 30 सेमी दिया है। और दर्पण बेटा अवतल है, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव में लिया जाता है, यानी माइनस में लिया जाता है, इसलिए आर बराबर -30 सेमी। वक्रता त्रिज्या दे करके फोकस दूरी पूछ रहा है तो बेटा चिन्ह उसी का लगाते हैं जिसका मान दिया रहता है। जिसको पूछता है उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाते, तो यह बराबर क्वेश्चन मार्क। आप जरा देखो तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला आपको बच्चे पता है। आपका फार्मूला होता है बच्चे एफ बराबर r/2। तो एफ बराबर आर का मान कितना है बेटा? -30 सेमी है, -30 सेमी है। और इसमें बाबू क्या करेंगे हम लोग? 2 का भाग दे देंगे, तो 2 1 का 2 और 2 पंचे 10, यानी एफ का मान कितना आ गया? -15 सेमी। ये बेटा आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे बोल दो समझ में आया कि नहीं आया? इस सवाल में सवाल बना है अवतल दर्पण के लिए, और इसमें वक्रता त्रिज्या का मान दिया, आपसे फोकस दूरी का मान पूछा। वक्रता त्रिज्या मींस आर, और मान दिया है 30 सेमी। दर्पण है अवतल, इसलिए आर बराबर -30 सेमी, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एफ बराबर r/2, और आपका मान आ चुका है -15 सेमी। बोलो बच्चे कमेंट करके बताओ सवाल सबको समझ में आ गया? वक्रता त्रिज्या का जैसे ही मान देगा क्या करना है हमको? तुरंत बिना कहे फोकस दूरी बदल लेना है। और कैसे बदलेंगे? जो भी वक्रता त्रिज्या का मान दिया है बस उसमें आप 2 का भाग दे दोगे तो फोकस दूरी में बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। दूसरा सवाल आपका आ गया। आप देखो दूसरा सवाल स्क्रीन पे लगा है, मैं पढ़ रहा हूं। इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूर 10 सेमी दूर रखी वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, सबसे पहले तुमको क्या समझना है कि ये सवाल अवतल दर्पण के लिए बना है, और अवतल दर्पण के लिए सभी का चिन्ह ऋणात्मक होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह प्लस होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी बेटा जो वस्तु है वो अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी है। जरा देखो बेटा, आपका कुछ अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है, और ये आपका हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये इसका बेटा यहां पर ध्रुव होता है। अब जरा देखो, वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है और वस्तु कितनी सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो मान लो बेटा हम यहां पर वस्तु रख देते हैं, और ये वस्तु कितना है बेटा, ये वस्तु आपका है, और ये वस्तु जो है दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा है। और दर्पण से वस्तु की दूरी, ये जो इस सवाल में कह रहा है कि कोई वस्तु है किसी अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, यू कहते हैं। और यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, और यू का चिन्ह ऋणात्मक होता है। इसका मतलब कि इस सवाल में कह रहा है कि जो वस्तु है बेटा वो अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा है, और दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू। और यहाँ यू का मान कितना दिया है, 10 सेमी, और यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यू बराबर लिख देंगे -10 सेमी। इसके बाद कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब भी होता है, वास्तविक का मतलब माइनस होता है, तो भी बराबर आप लिखेंगे माइनस कितनी सेमी पर बन रहा है, 30 सेमी की दूरी पर बन रहा है, तो आप लिख देंगे बेटा 30 सेमी। क्या लिख देंगे, 30 सेमी। यानी जो कोई आपका अवतल दर्पण है उसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से बच्चा, दर्पण से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, मतलब यहां से इसकी दूरी कितनी है, 30 सेमी है, और वास्तविक बन रहा है मतलब सामने बन रहा है, और सामने का चिन्ह माइनस होता है। तो 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सवाल में अवतल दर्पण के सामने जो 10 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बन रहा है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को बच्चे क्या कहते हैं, वी कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब सामने बन रहा है, सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है, तो भी बराबर -30 सेमी। तो बच्चे हमने आपको बोला था अगर सवाल में यू का मान देगा, भी का मान देगा, तो किसका मान, फिर कौन सा मान बच गया है, एफ बच गया। इसका मतलब यह पूछेगा, और सवाल में स्पष्ट कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो बच्चा, तो यह बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ में आया क्या, सारे बच्चे बोलो समझ में आया क्या। तुम्हारा सवाल आराम से समझो, ये सवाल जो बना है बेटा अवतल दर्पण के लिए बना है। किसके लिए बना है, किसके लिए बना है बच्चे, अवतल दर्पण के लिए बना है। और अवतल दर्पण में सभी का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। केवल भी का चिन्ह प्लस तब लगाते हैं जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूर रखी वस्तु, मतलब कोई वस्तु है और किसी अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा है, तो मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेमी दिया है, और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं, तो यू बराबर -10 सेमी। यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल। इसके बाद देखो 10 सेमी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पर बनता है, यानी जो वस्तु है उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बन रहा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, 30 सेमी, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, भी। वास्तविक बन रहा है, सामने बन रहा है, सामने का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक, तो भी बराबर -30 सेमी। तो बच्चा जब यू का मान दे दिया, भी का मान दे दिया, तो कौन सा मान पूछेगा, फोकस दूरी पूछेगा। और लिखा भी है कि दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए, तो यह बराबर क्वेश्चन मार्क, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। यू वी एफ में संबंध का फार्मूला आपको मालूम है, हमने बोला था फार्मूला यूज करते, जब यूज करने वाली बात हमने आपको पढ़ाया था, प्रयोग करने का नियम बताया था, तो हमने कहा था जब यू का मान देगा और भी का मान देगा, एफ का मान पूछेगा, तो फार्मूला ज्यों का त्यों यूज किया जाता है। तो हम लोग सूत्र लिख देंगे बच्चे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आप क्या करेंगे, अब मान रखेंगे, तो 1/f बराबर 1/u। देखो बेटा u का मान -10 है, u का मान कितना है
-10। तो जैसे ही u के जगह हम -10 रखेंगे तो नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 1/10। और इसके बाद देखो फार्मूले में यहां देखो प्लस लिखा है और v का मान -30 है, तो जैसे नीचे -30 लिखेंगे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और 1/30। अब बच्चा देखो जैसे ही इस फार्मूले में मैंने मान रख दिया, जैसे इस फार्मूले में मैंने मान रख दिया, ये सवाल कैसे बन गया? भिन्न। कैसे बन गया? भिन्न। और भिन्न बेटा 4-5 से ही लगाया जाता है। भिन्न कब से लगाया जाता है? कक्षा 4-5 वालों को ही भिन्न सिखा दिया जाता है। अब जरा देखो, अब क्या करना पड़ेगा? 30 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 30 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 30 और 10 का एलसीएम बच्चे कितना होगा? 30 और 10 का एलसीएम कितना होगा? अब बच्चे मैंने बोला था पिछले क्लास में बेटा, जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने समझाया था कि जैसे ही दिए गए मानों को आप फार्मूलों में रखोगे तो ये जैसे ही फार्मूला में मान रख दोगे तो ये सवाल आपका भिन्न जैसा हो जाएगा। और भिन्न हम लोग 4-5 में ही पढ़े हैं, तो अगर जिस बच्चे को भिन्न नहीं आता होगा तब यहां प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब जैसे ये भिन्न हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे? एलसीएम लेना पड़ेगा। 30 और 40 का 10 और 30 का एलसीएम कितना होता है? बोलो 10 और 30 का एलसीएम बच्चे कितना होता है? कमेंट करके बताओ कितना होता है। 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 30। कितना होगा? 30 होगा। अब एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं? प्रत्येक हर से बारी बारी से भाग देते हैं। अब 10 का भाग 30 में तो कई बार जाएगा? 10 तिहाई 30। बार कितना गया? 3। अब जो बार जाता है उसका अंश में गुणा करते हैं, तो यहां -1 है तो 3 1 का -3 हो जाएगा। 3 1 का 3 मतलब -3, और यहां माइनस है तो माइनस लिख दो। 30 का भाग 30 में तो कई बार जाएगा? 30 1 का 30, एक बार गया। अब जो बार जाएगा उसका अंश में गुणा करो, 1 1 का 1 हो गया। अब जरा देखो बच्चे, अब जरा देखो आपका अब देखो सवाल में क्या हो रहा है बच्चा। आप जरा देखो 1/f बराबर, ये -3 है, -1 है, प्लस प्लस रहता है तब भी जुड़ता है, चिन्ह प्लस लिखा जाता है। माइनस माइनस रहता है तब भी जुड़ता है, चिन्ह माइनस लिखा जाता है। और अगर 1 प्लस 1 माइनस रहता है तो बड़े में से छोटा घटता है, चिन्ह बड़े का लगता है। तो यहां दोनों माइनस है, तो -3 और -1 कितने हो जाएंगे? -4। कितने हो जाएंगे बच्चे? -4 बटे कितना? 30। कटा दो, 2 दूनी 4 और 2 15 30, यानी 1/f बराबर -2 बटे 15। तो बच्चा जब 1/f बराबर 2 बटे 15 है तो f बराबर कितना होगा? उलट जाएगा। f बराबर आपका हो जाएगा -15 बटे 2, और 15 बटे 2 का मतलब हो गया 7.5। 15 बटे 2 का मतलब हो गया 7.5, तो f बराबर आपका हो गया -7.5 सेमी। यही आपका आंसर होगा बच्चे। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इस सवाल में बहुत इजी सवाल है। दर्पण अवतल है, जैसे ये अवतल तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम समझ जाना कि सबका चिन्ह ऋणात्मक होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह प्लस रखते हैं, नहीं तो सब माइनस रखते हैं। तो दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेमी दिया है। कैसे पकड़ेंगे? यू का मान है, कह रहा है भाई ना कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कोई अवतल दर्पण है उसके सामने 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। यू का चिन्ह माइनस होता है, 10 सेमी लिख दिया गया। और इसके बाद कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक मतलब सामने प्रतिबिंब भी 30 सेमी की दूरी पर बनता है, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा? 30 सेमी है। तो v बराबर -30 सेमी। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो u और v का मान दिया, तो बेटा f का मान पूछ रहा है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f बराबर देखो बेटा u का मान -10 है, तो जैसे जहां u लिखा है वहां -10 लिखेंगे बच्चे, तो नीचे -10 रहेगा, ऊपर +1 है, प्लस माइनस 1/10। यहां फार्मूले में प्लस है और v का मान रखेंगे -30, तो माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस 1/30 हो गया। 10 30 का एलसीएम 30 हो गया। 10 में 30 का भाग दिया तो 10 तिहाई 30 3 बार गया, जो बार जाता है इसमें गुणा करते हैं। 3 1 का 3 माइनस था इसलिए -3, माइनस फार्मूले में माइनस, यहां माइनस लिख दिया। 30 का भाग 30 में दिया, 30 1 का 30 और 1 1 का 1, तो यहां पर 1 हो गया। अब जरा देखो तो 1/f बराबर -3 और माइनस से कितने हो गए बच्चे? -4। -4 बटे 30 तो हमने कटा दिया, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 2 बटे 15 आ गया। तो जब 1/f बराबर -2 बटे 15 है तो f बराबर कितना होगा? -15 बटे 2। 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 आएगा, 7.5 सेमी आंसर आ जाएगा। अब हमको लगता है कि बच्चे समझ में आ गया होगा। इसी अब देखो अगला सवाल देखो बच्चे,
अब देखो यह भी सवाल अवतल दर्पण के लिए ही बनाया गया है बच्चा, ये भी सवाल अवतल दर्पण के लिए बनाया गया है। तो अवतल दर्पण जैसे ही तुम अपने आंखों से देखो तो तुम अपने माइंड में क्या बैठाओगे कि अवतल दर्पण के लिए सभी का चिन्ह ऋणात्मक होता है, केवल जब आभासी प्रतिबिंब बोलेगा तभी हम भी का प्लस लगाएंगे, नहीं तो सब माइनस लगाएंगे। और साथ में एक चीज और ध्यान में रखना है कि चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया होगा, जिसका मान पूछेगा उसके सामने चिन्ह नहीं लगाएंगे, उसके सामने केवल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हल करने पर जो चिन्ह आएगा वही उसका चिन्ह हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, फोकस दूरी माने बच्चा एफ, फोकस दूरी माने एफ, दर्पण अवतल है इसलिए माइनस, मान कितना दिया है 20 सेमी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहां 20 सेमी दिया है, फोकस दूरी 20 सेमी है, दर्पण कौन सा है अवतल, तो फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, दर्पण अवतल है इसलिए माइनस, मान दिया है 20 इसलिए एफ बराबर माइनस 20 सेमी। फिर कह रहा है कि दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, जो वस्तु है वो 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखा है। ये 30 सेमी किसका मान है बेटा, कह रहा है कि दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी जो तुम्हारा वस्तु है वो इस अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखा है। और 30 सेमी दूरी पर रखा वस्तु यानी दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेमी, और दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं यू, और यू का चिन्ह क्या होता है सदैव ऋणात्मक, इसलिए भैया आंख मूंद के लिख दो यू बराबर माइनस 30 सेमी, 30 सेमी। ए भैया जब एफ का मान देगा, यू का मान दे दिया तो अब बच क्या रहा है, तीन अक्षर तो होते हैं, एफ होता है, यू होता है, भी होता है, एफ का मान दिया, यू का मान दिया तो क्या पूछेगा, भी का मान पूछेगा। और कह भी रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति माने भी, प्रतिबिंब की स्थिति माने भी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको याद होगा फार्मूला जब हम यूज करने का तरीका पढ़ा रहे थे तो क्या बोले थे कि अगर तुमको सवाल में एफ का मान दे दे, यू का मान दे दे और भी का मान पूछेगा तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे फार्मूला, 1/v बराबर क्या करोगे 1/f में से 1/u घटा दो, डायरेक्ट फार्मूला लिख दो, पक्षांतर करने की झंझट खत्म। 1/v जब निकालना है तो क्या करेंगे 1/f में से 1/u घटा देंगे, पक्षांतर से झंझट खत्म। अब जरा देखो तो मान रखते हैं खटक से भैया 1/v बराबर, अब देखो जरा एफ 1/f लिखा है, एफ का मान कितना है -20 है, एफ का मान बच्चे कितना है -20 है, एफ का मान बच्चे कितना है -20 है। तो जैसे ही एफ का मान माइनस यहां -20 रखेंगे बेटा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस बच्चा ये माइनस है, एफ का मान जब माइनस में रखेंगे ऊपर प्लस 1 है तो प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, क्या करेंगे बेटा यहां पे माइनस लिखेंगे, -1/20 और फार्मूले में माइनस और यू का चिन्ह भी माइनस, तो यहां जब -30 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/30, 30 और 20 का एलसीएम बेटा, 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, कितना होगा बेटा 60 होगा, तो यहां 60 लिख दो, और नहीं आता है तो एलसीएम निकाल के दिखा दें। अब देखो बेटा जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं प्रत्येक हर से बारी बारी से भाग देते हैं, 20 का भाग जरा 60 में तो कितना बार जाएगा 20 तिहाई 60, जो बार जाता है उसका अंश में गुणा होता है, तो 20 तिहाई 60 और 3 1 का 3, और यहां पे माइनस है तो -3, तो आप लिख देंगे -3। अब फार्मूले में प्लस है तो प्लस लिख दो, अब 30 का भाग 60 में तो कई बार जाएगा 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 दो बार गया और 2 1 का 2। अब देखो बेटा 2 के सामने प्लस लिखा है, 3 के सामने माइनस लिखा है, मैंने नियम बताया कि अगर 1 का चिन्ह प्लस हो 1 का चिन्ह माइनस हो तो क्या करते हैं बड़े में से छोटा घटाएंगे, चिन्ह बड़े का लगाएंगे, तो -3 में से 2 निकाल दोगे तो -1 आएगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा 1/v बराबर -1/60। जब 1/v बराबर -1/60 है तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा -60 सेमी। आंसर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है बच्चा, बोलो एक बार फिर से देख लो। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, फोकस दूरी माने एफ, मान है 20 सेमी, दर्पण अवतल है इसलिए एफ बराबर -20 सेमी।
और फिर कह रहा है कि दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेमी दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग यू बोलते हैं, यू बराबर -30 सेमी। भी का मान पूछ रहा है। मैंने बोला था कि जब भी का मान निकालना है तो 1/v बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/f में से 1/u घटा देंगे। आपका सवाल लग चुका है। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एकदम बढ़िया से देख लो भैया, स्क्रीन पे सवाल लगा हुआ है, देख लो। यहां से मैं समझा देता हूं। तो आपका एफ का मान -20 सेमी, यू का मान -30 सेमी, भी बराबर क्वेश्चन मार्क। जब भी का मान निकालना है तो फार्मूला 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर, अब देखो 1/f लिखा है, एफ का मान -20 है तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस, प्लस माइनस माइनस 1/20। फार्मूला में माइनस, यू का मान माइनस 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 प्लस 1/30। 20 30 का एलसीएम 60, 20 3 60, 3 1 3, 30 दूनी 60, 2 1 2, -3 में 2 निकालेंगे 1/60। जब 1/v बराबर 1/60 तो v बराबर -60 सेमी। चौथे सवाल में आ जाओ बच्चे। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। वक्रता त्रिज्या माने आर, दर्पण अवतल है इसलिए माइनस, मान दिया है 40 सेमी तो लिख दो बाबू 40 सेमी। अब क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, फार्मूला का यूज करना जब सिखा रहे थे तो क्या बोला था, जैसे ही सवाल में वक्रता त्रिज्या देगा बिना कहे फोकस दूरी निकाल लो। बिना कहे क्या करना है, फोकस दूरी निकाल लो, क्योंकि मेन फार्मूले में त्रिज्या नहीं होता, एफ होता है। तो आप क्या करो, बिना कहे, बिना देर किए एफ बराबर r/2 वाला फार्मूला लगा दो। एफ बराबर r का मान -40 सेमी है। और इसमें बच्चे क्या करो तुम, इसमें क्या करो तुम, 2 का भाग दे दो तो 2 दूनी 4, 2 0 0, एफ बराबर आपका आ गया -20 सेमी। तो एफ का मान हो गया। हमने आपको बोला था बेटा कि जैसे ही अगर सवाल में वक्रता त्रिज्या दिया है उसको बिना कहे आपको फोकस दूरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जरा देखो, अब एफ का मान पता हो गया। फिर कह रहा है कि 4 सेमी लंबी एक वस्तु, 4 सेमी लंबी एक वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओ, और ओ का मान कितना दिया है 4 सेमी। 4 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। ये 30 सेमी किसका मान है, जो 4 सेमी लंबी वस्तु है वह अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखा है। ये जो 30 सेमी दिया है दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है, तो वस्तु है वो दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी बच्चे कितनी है, 30 सेमी। और दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं बच्चे, यू कहते हैं। और यू का मान माइनस होता है क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है। 30 सेमी हो गया। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति माने भी और आकार माने आई। आकार माने आई पूछ रहा है। ये है आपका सवाल। तो सबसे पहले बच्चा हमको क्या क्या पता है, एफ का मान मालूम है, यू का मान मालूम है, तो क्या करना है, एफ का मान मालूम है, यू का मान मालूम है, तो भी का मान निकालना एकदम पिछले सवाल जैसा है। तो तुरंत फार्मूला क्या लगाएंगे, तुरंत फार्मूला लगाएंगे मेरे बच्चे। हम लगाएंगे 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। जहां हमने बोला था जैसे ही भी का मान निकालना है तो 1/f में से 1/u घटाना होता है। अब जरा देखो, मान रखते हैं 1/v बराबर, जरा देखो f का मान कितना है, -20 है। जब यहां -20 ऊपर प्लस तो प्लस माइनस बच्चे -1/20। फार्मूले में माइनस लेकिन u का चिन्ह भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/30। 30 और 20 का एलसीएम फिर से 60 आ गया, तो 60 लिख दो भैया। 20 तिहाई 60 और 3 1 3, -3 हो गया, प्लस है तो प्लस लिखो। 30 दूनी 60, 2 1 2, सेम टू सेम सवाल। तो 1/v बराबर आपका 3 में से 2 निकाल देंगे, -1/60 आएगा। और v का मान कितना आएगा भैया, v का मान आ जाएगा -60 सेमी। एकदम हूबहू वही सवाल है बेटा, हूबहू वही सवाल है। अब देखो, अब आपसे आई का मान पूछा है। अब देखो, मैंने तुमको बताया था फार्मूला यूज करना जब पढ़ा रहे थे। मैंने बोला था बच्चे, क्या बोला था, हमने कहा था कि अगर सवाल में u का मान दिया हो, v का मान दिया हो, o का मान दिया हो, i का मान पूछ रहा हो, तो आवर्धन का जो हम तीसरा फार्मूला बताए थे बच्चे, वही वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। वही वाला फार्मूला हम लोग बच्चे यूज करेंगे। जरा देखना, चलो इतने में हो जाएगा। देखो, हम यहां पे क्या है, u का मान पता है, v का मान पता है, o का मान पता है, i का मान पूछ रहा है, तो आवर्धन वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन वाला, I/O बराबर -v/u। याद आ रहा है फार्मूला,
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? याद आ रहा है तो अच्छी बात है। तो क्या लिखेंगे, या करके आपको आई का मान निकालना है, तो आई बराबर माइनस भी अपान यू गुड़े बच्चा ओ। अब क्या करना है, सारे मान तो तुमको पता है, तो मान रख दो भैया। आई बराबर जरा देखो, फार्मूले में माइनस है, फार्मूले में माइनस है और भी का भी मान माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। तो चलो पहले एक बार प्लस लिखते हैं। और भी का मान कितना है 60, और यू का मान बच्चे कितना है, यू का मान बच्चे कितना है -30 है, तो यहां माइनस लिख दो, -30 लिख दो। और गुड़े ओ है, ओ का मान कितना है बेटा 4 है, तो 4 लिख दो, 4 हो गया। और ये देखो 30 दूनी 60 और 4 दूनी 8, और यहां पे प्लस माइनस माइनस। आपका आंसर जो आ गया है आई बराबर -8 सेमी, -8 सेमी। माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब बेटा दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और 8 सेमी लंबा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? माइनस का मतलब होता है उल्टा। वस्तु की लंबाई 4 सेमी थी, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेमी है। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 8 सेमी है बच्चे। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है। अगले सवाल में चलें बेटा। एकदम यहां तक तो पुराना सवाल है, बस यही था। हमने बोला है कि अगर भी का मान देगा, यू का मान देगा और ओ का मान देगा, आई का मान पूछेगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे, आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। क्लियर? समझ में आ गया? एक बार देखो स्क्रीन पे देख लो, खाली स्क्रीन को देख लो भैया, देख लो पूरा सवाल देख लो। चलो बड़ी अच्छी बात है। अब एक सवाल और देखते हैं। ये भैया सबसे धांसू टाइप का सवाल है। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो इसको पहले अच्छे से देखना समझना। इसके बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा, जो भी टेक्स्ट बुक होगा बेटा, सारे सवाल आप लगा सकते हैं। आप लगाइए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, और हम अभी न्यूमेरिकल के और सवाल लेके आएंगे अलग अलग वीडियो में। अब जरा देखो बच्चे, अब देखो इसमें आवर्धन वाला सवाल है, गुना वाला सवाल है, लास्ट मेथड वाला सवाल है। देखते हैं जरा। इसमें करा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु। ये 30 सेमी क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। और दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग यू कहते हैं। और यू का मान -30 सेमी दिया है। इसके बाद कह रहा है रखी वस्तु, अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, गुना माने आवर्धन, आवर्धन माने यम, यम का मान यहां 3 है, यम का मान 3 है। आपको फार्मूला मालूम होगा, मैंने बताया है कि आपका सूत्र होता है यम बराबर बच्चे होता है यम बराबर माइनस भी अपान यू होता है। और या करके लिखोगे तो भी बराबर क्या होगा? भी बराबर बच्चा भी बराबर माइनस यम यू होगा। ये फार्मूला है तुम्हारा। तो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक, ऐसा बोल रहा है। 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा कह रहा है बेटा। प्रतिबिंब जो है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहला आभासी के लिए, दूसरा वास्तविक के लिए है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का बेटा कितना गुना है? जरा देखो 3 यू है। आभासी के लिए मैं बात कर रहा हूं, आभासी के लिए। और जब आभासी के लिए होता है तो यम का मान प्लस में होता है। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ध्यान रखो बेटा, यहां पे समझो आप, मैंने क्या बोला? अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो यम का मान प्लस में होता है। तो यहां पर बेटा देखो फार्मूले में माइनस है और यम का मान कई गुना कर रहा है? 3 गुना कर रहा है। तो ये प्लस में रहेगा, तो +3 लिखेंगे, यू लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -3 यू होगा। भी बराबर -3 यू। और अगर वास्तविक के लिए कहेगा बेटा, वास्तविक के लिए कहेगा भी बराबर, तो प्लस में हो जाएगा +3 यू। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इधर देखो, यहां पे यम बराबर माइनस भी अपान यू ये सूत्र होता है। तो जय गुना कहे, गुना माने आवर्धन, इसमें कई गुना कर रहा है? 3 गुना कर रहा है, तो यम की जगह 3 लिखो।
और बराबर माइनस भी अपान यू लिखो। तो जब 3 बराबर माइनस भी अपान यू है तो या करके लिख दो भी बराबर क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो भी बराबर कितना हो जाएगा, -3u होगा, -3u होगा। अब जरा देखो, अब ये प्रतिबिंब आभासी के लिए बन रहा है कि वास्तविक के लिए बन रहा है। अगर आभासी के लिए बन रहा है तो अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन नियम का मान प्लस में होता है। तो 3 माने आवर्धन है तो ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो आभासी के लिए बेटा माइनस में बन जाएगा। 3 गुना कहेगा तो -3u, 4 गुना कहेगा तो -4u, 10 गुना कहेगा तो -10u, 100 गुना कहेगा तो -100u, जितना गुना कहेगा माइनस में आएगा। और यही अगर वास्तविक के लिए कहेगा तो यम का मान वास्तविक के लिए क्या होता है, यम का मान वास्तविक के लिए माइनस होता है। तो यहां यम का भी मान माइनस, फार्मूले माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वही लिखा हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो, जब यह कहे कि किसी अवतल या किसी अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु का 3 गुना बन रहा है, प्रतिबिंब माने भी गुना माने आवर्धन, तो 3u कहेगा तो भी बराबर 3u, 4 गुना कहेगा तो भी बराबर 4u, 2 गुना कहेगा तो भी बराबर 2u, क्योंकि भी बराबर होता है यमयु, भी बराबर होता है यमयु। तो जय गुना कहेगा, यम का मतलब जितना गुना कहे, 2 गुना कहेगा तो 2u, 3 गुना कहेगा तो 3u, 4 गुना कहेगा तो 4u, 5 गुना कहेगा तो 5u, 100 गुना कहेगा तो 100u, आधा गुना कहेगा तो u/2। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अगर कह रहा है तो यम का मान माइनस लिया जाता है, और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो यम का मान प्लस लिया जाता है। तो आभासी के लिए जब बेटा तुम लोगे तो इसका प्लस और फार्मूले का माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो भी बराबर -3 हुआ। इसका मतलब यह है कि आवर्धन वाले सवाल में, गुना वाले सवाल में आपको क्या करना है, आभासी के लिए सवाल बनेगा कि 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो भी बराबर -3u बोलेंगे, और वास्तविक कह रहा है तो भी बराबर +3u बोलेंगे। बस ये ध्यान रखना है, आभासी बनेगा तो माइनस और वास्तविक बनेगा तो प्लस, गुना वाले सवाल में। क्लियर? अब क्लियर अगर है बच्चे तो सवाल पे हम चलते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक दशा में फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो मतलब एक बार आभासी के लिए फोकस दूरी निकालना है और एक बार बच्चे वास्तविक के लिए फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, 2 बार निकालना है। पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आभासी के लिए, आभासी के लिए पहला पॉइंट, गोली दर्पण का सूत्र लगाएंगे। गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। जरा ध्यान देना, तो 1/f बराबर, अभी 1/u को u ही रहने दो, भी मान मत रखना, लास्ट में मान रखना। आराम से सवाल लगाते हैं, 1/u लिख दो भैया, फार्मूले में प्लस है और v का मान आभासी के लिए -3u है। तो देखो जरा, जब v की जगह हम -3u लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 1 बटा क्या लिखेंगे बेटा, 3u। समझ में आ रहा है? भी का मान आभासी के लिए -3u आया है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वस्तु का 3 गुना बना हुआ है, आभासी बना इसलिए माइनस आएगा। अब जरा देखो, तो ये तो 1/u ज्यों का त्यों है और यहां फार्मूले में प्लस था, भी का मान -3u था तो हमने -3u रख दिया। अब जरा देखो, एलसीएम ले लो बेटा, u और 3u का एलसीएम कितना होगा, 3u होगा। अब 3u में क्या करना है, हर, देखो भाई एलसीएम में हर से भाग देते हैं। तो अगर बच्चे तुम 3u में u का भाग दोगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 3 बचा, जो बचा वही बाहर गया है, और जो बाहर जाता है उसका अंश में गुणा करते हैं, तो 3 1 का 3, फार्मूले माइनस से माइनस लिख दो। अब क्या करोगे, अब तुम 3u में 3u का भाग दे दो, यानी इस एलसीएम में इस हर से भाग दोगे तो 3u 1 का 3u एक बार जाएगा, और एक बार जो बाहर गया उसका अंश में गुणा करेंगे, 1 1 का 1 हो जाएगा। अब जरा देखो, 1/f बराबर क्या होगा, 1/f बराबर क्या होगा बच्चे, ये देखो, ये +3 है, -1 है, 3 में से 1 निकाल दो, कितना आएगा, 2/3u आ गया। अब जरा देखो, समझ में आ रहा है बच्चे, आएगा बाबू, आएगा, समझ में जरूर आएगा। देखो जरा, तो जब 1/f बराबर 2/3u है तो बच्चे f बराबर क्या होगा, f बराबर क्या होगा, आपका हो जाएगा 3u/2। तो f बराबर जरा देखो 3 गुणे u का मान अब रख दो -30 रख दो मेरे बच्चे, और बटे में 2 है तो 2 रख दो, और कटा दो, 2 1 का 2 और 2 पंचे 10 और 15 तिया 45, f बराबर -45 सेमी।
ये आंसर आ गया। आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका फोकस दूरी का मान बेटा 45 सेमी आ गया। ठीक है, अब चलो हम वास्तविक के लिए लगाते हैं सवाल। वास्तविक के लिए हम काम करेंगे अभी। चलो अब देखो जरा, अब हम काम करने चल रहे हैं बेटा किसके लिए? वास्तविक के लिए। दूसरा पॉइंट, वास्तविक के लिए। वास्तविक के लिए फार्मूला लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या करेंगे? 1/f बराबर 1/u, 1/u ही रहने दो बच्चे। अब देखो यहां प्लस है और v का मान इस बार क्या है? प्लस में 3u है, तो प्लस 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 ही रहेगा बेटा, 1/3u लिख दो आप। अब क्या करोगे? एलसीएम ले लो, 3u एलसीएम होगा, 3u में u का भाग देंगे तो u से u कटेगा, 3 बचेगा और 3 1 का 3 लिख दो बेटा। और प्लस 3u में 3u का भाग देंगे, 3u 1 का 3u एक बार जाएगा और 1 1 का 1 लिख दो बच्चे। अब क्या करना है? अब क्या करना है बच्चा? 1/f बराबर 1/f बराबर 3 और 1, 3 और 1 4/3u हो जाएगा। तब 1/f बराबर 4/3u है, तो f बराबर क्या होगा मेरे बच्चे? f बराबर हो जाएगा 3u/4। अगले लाइन में देखो जरा, f बराबर क्या करेंगे हम लोग? f का मान लिखेंगे 3 गुणे u का मान बेटा कितना है? -30 है, तो -30 लिख दो मेरे बच्चे, -30 लिख दो। और बटे में 4 है तो 4 लिख दो। जरा कटा दो इसको, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, 2 पंचे 10। तो आपका ये मान कितना हो गया? 15 तिया 45 -45/2। अब जरा फिर से भाग दे दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 22.5 आंसर आ गया। एफ का मान आ गया -22.5 सेंटीमीटर। देख लो बच्चे, अच्छे से देख लो। गुना वाले सवाल में अगर प्रतिबिंब जो है वस्तु का 2 गुना बन रहा है तो v बराबर 2u, 3 गुना बन रहा है तो 3u, 4 गुना बन रहा है तो 4u, 10 गुना बन रहा है तो 10u, v बराबर 10u, v बराबर 10u। प्रतिबिंब माने भी, वस्तु माने u, ऐसे दिमाग में रखो। प्रतिबिंब माने भी, वस्तु माने u। प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बन रहा है तो v बराबर 2u, 3 गुना बन रहा है तो v बराबर 3u। प्रतिबिंब माने भी, वस्तु माने u। प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बन रहा है मतलब v बराबर 5u, 2 गुना बन रहा है तो v बराबर 2u, 4 गुना बन रहा है तो v बराबर 4u, 10 गुना बन रहा है तो v बराबर 10u। अब ध्यान ये देना है कि अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो गुना वाले सवाल में बेटा माइनस में आ जाता है, और प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो प्लस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या है? फार्मूला आपका होता है m बराबर v/u, यहां माइनस रहता है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो m माइनस में रहेगा, आभासी बन रहा है तो m प्लस में रहता है। वास्तविक बन रहा है बेटा तो यहां प्लस m लिखेंगे और ये माइनस v/u रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो v बराबर क्या आ जाएगा? -mu आ जाएगा। वास्तविक अगर बन रहा है तो यहां क्या करेंगे? -m लिखेंगे और -v/u लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर +mu हो जाएगा। यह ध्यान देना है आपको। समझ में आया कि प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बन रहा है तो प्रतिबिंब माने भी, वस्तु का 5 गुना, वस्तु माने u मतलब वस्तु, यानी प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बन रहा है तो आप बोलेंगे v बराबर 5u। 10 गुना बन रहा है तो 10u बोलेंगे। अब ध्यान रखना, आभासी बन रहा है तो माइनस में आएगा और वास्तविक बन रहा है तो प्लस में आएगा। जैसे इस सवाल में क्या था कि वस्तु का 3 गुना बन रहा है तो वस्तु माने, प्रतिबिंब माने भी, वस्तु माने u, 3 गुना बन रहा है तो 3u लिख दो, भी यानी प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना बना है। आभासी कहेगा तो आंख मूंद के यहां माइनस लगा देना, और वास्तविक कहेगा तो +3u लिख देना, काम आपका हो गया। इतना ही समझना है। एक बार चेक कर लो भाई, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है? गुना वाला सवाल सबसे हार्ड यही होता है। बस क्या करना है, प्रतिबिंब वस्तु का j गुना बन रहा है, गुना माने आवर्धन, आवर्धन माने m, 2 गुना कहेगा तो m की जगह 2 रखना है।
3 गुना कहेगा तो 3 रखना है, 4 गुना कहेगा तो 4 रखना है, 10 गुना कहेगा तो 10 रखना है, 100 गुना कहेगा 100 रखना है, 1000 गुना कहेगा 1000 रखना है, आधा गुना कहेगा तो हाफ रखना है, 1/2u रखना है। अब क्या करना है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो माइनस लिखना है। b बराबर mu होता है ना, तो b बराबर आभासी बन रहा है तो माइनस mu, वास्तविक बन रहा है तो प्लस mu, बाकी कुछ करना ही नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आगे का सवाल आपको और बताया जाएगा।